बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर फिजिक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 22 सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट जो है 26 पे हम आ गए। और आज जो है हम इन्वर्टिंग ओप एम्प, इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इन दोनों को डिस्कस करेंगे। इसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, इनके डायग्राम्स को समझेंगे और साथ साथ इसके नोट्स भी हम लेंगे। ठीक है भाई, कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, सबसे पहले इसको देख लेते हैं, ये क्या है? इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ ये बात कि अगर आपको एम्पलीफायर के कॉन्सेप्ट को समझना है ना, तो आप वो जो हमारे पास क्या है, माइक है और लाउड स्पीकर है, भाई वो मिसाल अपने जहन में रख लें, आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा ये एम्पलीफायर कर क्या रहा है। क्योंकि पहले एम्पलीफायर को समझेंगे तो ही आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी समझ में आएगा और उसके बाद आपको ये इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी समझ में आएगा, नॉन सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेगा कॉन्सेप्ट जो है वो यही है एम्पलीफायर के अंदर। आप माइक में बोलते हैं, आपका जो ये क्या कर रहे हैं, आप इनपुट दे रहे हैं, सिग्नल इनपुट हो रहा है। ये जो आपका साउंड है ना, जो आप बोल रहे हैं माइक में, ये क्या है? सिग्नल इनपुट है। मैंने कहा ना, पहले कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। सिग्नल इनपुट किस शक्ल में जा रहा है भाई? साउंड की शक्ल में जा रहा है। ठीक है, यही साउंड जो है आपका कन्वर्ट हो जाएगा आगे किसके अंदर? आउटपुट सिग्नल में। आउटपुट सिग्नल में ये आउटपुट सिग्नल क्या है? ये भी साउंड है, ये भी साउंड है। ये इनपुट सिग्नल जो आपका साउंड है किससे निकल रहा है? माइक से निकल रहा है। आउटपुट जो आपका सिग्नल, आउटपुट सिग्नल है, ये जो साउंड है, ये किससे निकल रहा है? ये स्पीकर से निकल रहा है। दोनों में फ़र्क क्या है? बच्चा भी बता देगा भाई कि यहाँ से जो आपका इनपुट सिग्नल जो माइक से निकल रहा है वो आपका कम साउंड वाला है, ठीक है। और जो स्पीकर से आपका साउंड निकल रहा है, जो आउटपुट सिग्नल है, वो बड़ा साउंड है। तो ये आपके छोटे से साउंड को इतना बड़ा सा साउंड कौन कन्वर्ट कर रहा है? ये एम्पलीफायर कर रहा है। एम्पलीफायर जिसकी शक्ल आपको ये नज़र आ रही। तो एक तो इनपुट सिग्नल हो गया, दूसरा आउटपुट सिग्नल हो गया। ये तो सिग्नल हैं जो कि इनपुट और आउटपुट सिग्नल की हम बात करते हैं। अब ये बताइए आप मुझे, वो जो आप माइक लेके खड़े हुए हैं और सामने स्पीकर मौजूद है, ठीक है ना भाई, आपके हाथ में ये माइक है जहाँ से इनपुट सिग्नल आप दे रहे हैं और दूसरी तरफ स्पीकर लगे हुए हैं जहाँ से आउटपुट सिग्नल यानी कि बड़ा साउंड मिल रहा है। तो ये वैसे ही हो रहा है हवा में? नहीं भाई, एग्जैक्टली इस पूरे सिस्टम को, यानी कि ये जो माइक है आपके हाथ में और ये जो स्पीकर लगे हुए हैं, इस पूरे सिस्टम के लिए आपको बिजली तो देनी है ना, इलेक्ट्रिसिटी तो देनी है ना। इलेक्ट्रिसिटी कैसे देंगे? प्लग से देंगे। मतलब कोई ना कोई ऐसा बिजली का निज़ाम तो होगा ना भाई, हवा से थोड़ी ना कोई ये सिस्टम चलेगा। बिजली का निज़ाम तो यहाँ पर कोई ना कोई होगा, तभी तो मसला हल होगा। अब ये बिजली का निज़ाम जो आप दे रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज। और ये हमारे पास जो है वो पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। दो तारे होती हैं ना, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। समझ में आ गई बात? तो ये आपका इनपुट वोल्टेज से यहाँ पर मतलब ये है वो इलेक्ट्रिसिटी, वो बिजली जो आप इस सिस्टम को चलाने के लिए दे रहे हैं। इस डायग्राम के अंदर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये आपका एम्पलीफायर है, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रहा है इनपुट, ये कौन सा है? यही जो माइक के ज़रिए आप सिग्नल इनपुट दे रहे हैं। और ये जो आपको आउटपुट नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, ये क्या है? यही आपका साउंड है जो स्पीकर से निकल रहा है आउटपुट सिग्नल की शक्ल में, ये रहा। ये क्या है? ये जो दो नज़र आ रहे हैं आपको, प्लस और माइनस, ये वाले, ये जो आपको जो दो नज़र आ रहे हैं, ये वो बिजली है जो कि आप इस सिस्टम को दे रहे हैं। ये वो बिजली है, ये वो इलेक्ट्रिसिटी है जो कि आप इस सिस्टम को दे रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो एम्पलीफायर क्या है? जो एम्पलीफाई कर रहा है आपके साउंड को, आपके सिग्नल को। अब मैं साउंड नहीं कहूँगा क्योंकि हर जगह सिर्फ साउंड ही नहीं होता, और भी बहुत सारे केसेस में हमें
चाहिए होता है सिस्टम समझाने के लिए। यहाँ साउंड का सिस्टम, माइक के ज़रिए आप इनपुट सिग्नल दे रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि इस डायग्राम के अंदर इनपुट सिग्नल कहाँ से जा रहा है। यहाँ से जा रहा है, ये रहा इनपुट सिग्नल। फिर स्पीकर के ज़रिए आउटपुट सिग्नल मिल रहा है, वो कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से ये मिल रहा है। ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। अब जो आपका इनपुट जा रहा है और जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो किस शक्ल में मिल रहा है, पहले इनपुट को देख लेते हैं। ये आपका इनपुट सिग्नल जो है ये इस तरह का है। ये क्या है, ये वेव नज़र आ रही है आपको, वेव देख रहे हैं आप, छोटी सी है, ठीक है। और आउटपुट सिग्नल जो मिलेगा तो यही वेव आपको कैसी मिलेगी, यही वेव आपको ऐसी मिलेगी। अब आप देख रहे हैं ये आपके इनपुट सिग्नल की वेव कितनी छोटी सी है, ये रही। ये आपके आउटपुट सिग्नल की वेव कितनी बड़ी है, यूं जाके यूं। एक चीज़ पे तो आपने ये गौर किया कि जब आपका इनपुट सिग्नल है उसकी इनपुट की वेव जो है, इनपुट सिग्नल की वेव छोटी सी है, आउटपुट सिग्नल की वेव बड़ी है। एक चीज़ तो आपने ये नोट की। दूसरी चीज़ एक और नोट कर लीजिए, वो है फेज़, जिसको हम कहते हैं फेज़। फेज़ फेज़ कहते हैं। आप इसको देखें, जब आप इनपुट से सिग्नल दे रहे हैं तो आपकी वेव कैसी है, ऊपर की तरफ। वेव का स्टार्ट ऊपर की तरफ है यहाँ से। अच्छा, आउटपुट से जो सिग्नल निकल रहा है ये वाला, इसका स्टार्ट देख रहे हैं आप, नीचे की तरफ। हो गया उल्टा मामला। आप जब सिग्नल दे रहे हैं, इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, तो ये वेव आपकी ऊपर की तरफ जा रही है, और आउटपुट सिग्नल जो आपको मिल रहा है तो वेव आपकी नीचे से शुरू कर रही है। मतलब स्टार्टिंग आप देख लें दोनों का, आपके इनपुट सिग्नल के स्टार्ट का वेव का ये है ऊपर वाला, और जो आउटपुट निकल रहा है वो स्टार्ट उसका क्या है, नीचे वाला है ना। ये ऊपर और ये नीचे। आप स्टार्ट देखें, स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट देखें और यहाँ से स्टार्ट देखें, है दोनों में फ़र्क। इसका मतलब ये हुआ आसान सा भाई कि आपने जो इनपुट सिग्नल अपना दिया है वो आउटपुट सिग्नल बन के जब निकला है तो वो उल्टा हो गया, इन्वर्ट हो गया, उल्टा हो गया। पहले यूं था और अब यूं हो गया। जब यहाँ से आप इनपुट सिग्नल दे रहे हैं तो यूं जा रहा है, और यहाँ से जब आउटपुट सिग्नल निकल रहा है तो क्या हो रहा है, वो यूं हो रहा है। इसको कहते हैं फेज आउट, आउट फेज, आउट फेज। ये आउट फेजिंग कहलाती है। पता है कितना फ़र्क पड़ गया इसके अंदर और इसके अंदर, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का। इसीलिए इस एम्पलीफायर को हम कहते हैं इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऐसा एम्पलीफायर जिसके अंदर आपका इनपुट सिग्नल जब आउटपुट से निकलता है बड़ा होके तो वो इन्वर्ट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। आपका इनपुट सिग्नल जब दिया आपने तो ऐसा था, और आउटपुट सिग्नल जब निकला तो ऐसा निकला। फ़र्क समझ में आ गया। इसको कहते हैं इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। अब ये होगा किस जगह से, ये पॉजिटिव की साइड से होगा, नेगेटिव की साइड, सॉरी। इन्वर्टिंग के साथ ये नेगेटिव का साइन आपको नज़र आता है, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल जो है यहाँ से हम इनपुट सिग्नल देते हैं। इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आप जो इनपुट सिग्नल देते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से देते हैं। दो टर्मिनल हैं, नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो आपका ग्राउंड होता है, नेगेटिव टर्मिनल जो है वो आपका कनेक्ट होता है। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब नॉन इन्वर्टिंग की तरफ जाने से पहले वही नए आने वाले बच्चों के लिए बताता हूँ ख़ास तौर पे कि भाई पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर देखें, लिंक शो हो जाएगा, और अगला पार्ट, बल्कि लिंक गुजर भी गया होगा, और अगला पार्ट देखना है तो इसी वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर आपको अगला पार्ट जो है वो शो हो जाएगा। और पिछली सारी वीडियोस देखनी है तो फिर प्लेलिस्ट तक जाना पड़ेगा। कैसे जाएंगे, इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा, वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में चले जाइए आप, ठीक है।
चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। अब ये एंड होने वाला है, एक पार्ट इसका और रह गया बस सिर्फ। सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा 12 केमिस्ट्री न्यू बुक, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको नज़र आ रही होगी। 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में चले जाइए, ठीक है। कंप्लीट 12 केमिस्ट्री पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स ऑलरेडी बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स। प्लस उसके अंदर आपका जो सर दर्द है, आपका सर दर्द, बिल्कुल मुझे पता है आपका सर दर्द है वो, ठीक है, कौन सा, ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर्स वाला। परेशान करते हैं ना ये कीटोन क्या है, अल्डिहाइड क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, मुसीबत है यार बड़ी। कॉमन नेम याद रखें, नॉम या फिर IUPAC नेम याद रखें, इसके रूल याद रखें उसके। भाई जब तक टेस्ट नहीं करेंगे तब तक मसला हल नहीं होगा। कैसे करेंगे टेस्ट, इसके लिए जो है वो पूरा मैंने ग्रैंड टेस्ट बनाया हुआ है। उन 13 चैप्टर्स की वीडियोस के अलावा उसी प्लेलिस्ट में आपको एक ग्रैंड टेस्ट मिलेगा, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा, ढूंढें आपको मिल जाएगा। लगभग 2 घंटे की वीडियो है वो। सारे ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर मैंने एक जगह इकट्ठे कर लिए हैं। अगर आपने मेहनत कर ली, सारी वीडियोस देख ली हैं, आपकी अच्छी ग्रिप हो गई है ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर्स के ऊपर, कॉमन सिस्टम के ऊपर, IUPAC सिस्टम के ऊपर, तो अब टाइम है अपनी सेल्फ चेकिंग का। इस वीडियो को देखें, ये टेस्ट है, पूरा का पूरा टेस्ट है ये। इस टेस्ट को अटेम्प्ट करें और इसी वीडियो में मैंने इसके सॉल्यूशंस भी दिए हैं। इन द लास्ट, वीडियो के लास्ट में आपने जो कुछ भी किया उसको चेक कर लीजिए। इस वीडियो को बार बार देखें, मतलब इस टेस्ट को बार बार अटेम्प्ट करें, आपका मसला हल हो जाएगा। प्रैक्टिस के बगैर ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर को भूल जाइए कि आप जो है उसके ऊपर ग्रिप कर लेंगे, नहीं भाई, मुमकिन ही नहीं है। इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर की वीडियो अलग है, इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर की वीडियो अलग है, उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है भाई। इसके अलावा 11th केमिस्ट्री जो है उसकी भी प्लेलिस्ट आपको नज़र आ जाएगी। 12 के 12 चैप्टर कंप्लीट बुक 11th केमिस्ट्री की मैं ऑलरेडी बना के अपलोड कर चुका हूँ। इसके अलावा मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी अभी चल रही है, चैप्टर नंबर 5 पे हम आ गए हैं, ठीक है भाई। तो इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर समझ में आ गया, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। इन्वर्टिंग के मतलब नाम पे गौर कर लें, इन्वर्ट का मतलब ही उल्टा होता है। किस सेंस में इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो इनपुट का सिग्नल जिस शक्ल में इन हो रहा है, आउटपुट का सिग्नल उसकी उल्टी शक्ल में आउट हो रहा है। आउटपुट सिग्नल बिल्कुल उल्टी शक्ल में आउट हो रहा है। इन दोनों का और इसका कितना फ़र्क है, 180 डिग्री का। इसको हम कहते हैं आउट फेज होना या फेज आउट हो जाना, ठीक है। अब देख लेते हैं किसको, नॉन इन्वर्टिंग। इसका क्या मसला है, नॉन इन्वर्टिंग, ये भी अभी समझा देता हूँ आपको। कॉन्सेप्ट ले लें पहले, नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प। इसमें क्या मसला है भाई, इसके लिए ये वाली पिक्चर आप देख लें। ये रहा इनपुट सिग्नल, यहाँ पर आप इनपुट सिग्नल दे रहे हैं। ये रहा आउटपुट सिग्नल, यहाँ से आपको आउटपुट सिग्नल मिल रहा है। वो माइक और स्पीकर वाली मिसाल मत भूलिएगा। आपका साउंड ही है जो आपका इनपुट सिग्नल है, साउंड ही है जो आपका आउटपुट सिग्नल है, ठीक है। तो ये इनपुट, यहाँ से आप इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट यहाँ से आपको मिल रहा है। लेकिन जो 2 फ़र्क आपने यहाँ पर नोट किए थे, वही 2 फ़र्क आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसमें आपने जो 2 फ़र्क देखे थे, पहला फ़र्क तो बहुत ही कॉमन था कि इनपुट का सिग्नल जो है वो छोटा था, ये रहा, और आउटपुट का सिग्नल जो है वो बहुत बड़ा था, इसके अंदर आपने देखा। दूसरी चीज़ जो आपने देखी इसके अंदर, जिसकी वजह से इसका नाम इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह थी सिग्नल का, वेव का इन्वर्ट हो जाना, उल्टा हो जाना। जो इनपुट में वेव इन हो रही है, जब आउटपुट से वेव निकल रही है तो उल्टी हो जाती है, इन्वर्ट हो जाती है 180 डिग्री पे, ठीक है। और इसी में आपने ये चीज़ देखी थी कि हमने इनपुट को किससे कनेक्ट किया हुआ था, नेगेटिव टर्मिनल से, और पॉजिटिव को ग्राउंड किया हुआ था। नॉन इन्वर्टिंग, इसके नाम पे देखें, नॉन इन्वर्टिंग मतलब जिसमें कोई उलट का सिस्टम नहीं होगा। जो इनपुट सिग्नल जैसा आप दे रहे हैं, आउटपुट सिग्नल भी वैसा ही आपको मिलेगा। ये आउटपुट सिग्नल वैसा ही मिलेगा। ये देख रहे हो इस आउटपुट सिग्नल को, देखें दोनों की शक्लें देखें, सेम नज़र आ रही है।
तो इसीलिए ये आपका आउटपुट का सिग्नल जो है वो इन्वर्ट नहीं हुआ, उल्टा नहीं हुआ। इसीलिए ये वाला जो एम्पलीफायर है वो हमारा कौन सा है, ये नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये वाला। ठीक है भाई। अच्छा, इसमें भी दूसरी चीज़ जो आपने नोट की वो क्या है, वो जो इसमें थी वही इसमें भी वो दूसरी चीज़ है। वो दूसरी चीज़ क्या है कि इनपुट का सिग्नल छोटा है, आउटपुट का सिग्नल बड़ा है, एम्पलीफाई हुआ है। तीसरी चीज़ जो मैंने इसके अंदर बताई थी कि आपको अगर ये इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आप देखेंगे कि आपका इनपुट का सिग्नल कनेक्ट किससे है, नेगेटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव ग्राउंड हुआ है आपका। ठीक है। जबकि आपका ये जो नॉन इन्वर्टिंग है, इसके अंदर आपका इनपुट का सिग्नल पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। ये तीसरा फर्क आ गया। ठीक है भाई, तीन बुनियादी फर्क मैंने आपको बता दी। इनपुट का सिग्नल पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और नेगेटिव टर्मिनल ये देखें ग्राउंड हुआ है, GND ग्राउंड हुआ है। इसके अंदर इनपुट का सिग्नल नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल ग्राउंड हुआ है, ये रहा ग्राउंड। ठीक है, तीनों फर्क जहन में दोबारा से बता दूं। पहला फर्क, इन्वर्टिंग क्यों है, वेव उल्टी हो जाती है। इनपुट का सिग्नल उसकी वेव, आउटपुट का सिग्नल उसकी वेव उल्टी हो जाती है। दूसरी बात, इनपुट का सिग्नल छोटा है, आउटपुट का सिग्नल बड़ा है। तीसरी बात, इनपुट का सिग्नल कनेक्ट है नेगेटिव टर्मिनल से और पॉजिटिव टर्मिनल ग्राउंड हुआ। इसके अंदर तीन चीज़ें कौन सी हैं, वही है कि ये नॉन इन्वर्टिंग है, जो इनपुट का सिग्नल जैसा है वह वैसा ही आउटपुट का सिग्नल है, कोई 180 डिग्री का फर्क नहीं आ रहा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इन फेज, यानी कि इन फेज आपका इनपुट का सिग्नल और आउटपुट का सिग्नल इन फेज है, सेम डायरेक्शन में। ये देखें, ये और ये। ठीक है। दूसरी चीज़ इसके अंदर आपने क्या देखी कि इनपुट का सिग्नल छोटा है, आउटपुट का सिग्नल बहुत बड़ा है, एम्पलीफायर का काम ही ये है। तीसरी चीज़ जो आपने इसके अंदर भी देखी वो इसमें आपने देखी कि इनपुट का सिग्नल पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड हुआ है। ये तीन बुनियादी फर्क। ठीक है भाई, 2-3 दफ़ा मैंने बता दिए ताकि आपके ये जहन में रहें। तो ये बुनियादी फ़र्क है इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। अब इनके नोट्स की तरफ चलते हैं। पहले इन्वर्टिंग जो है उसके नोट्स देख लेते हैं। इन्वर्टिंग ऑप एम्प, इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है भाई, बच्चे वो कमेंट में मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये फार्मूला डिराइव कैसे हो गया। भाई डिराइव, आपकी ये जो बुक है ना, सेकेंड ईयर की जो बुक है, इसके अंदर डेरिवेशन नहीं दी गई कोई भी, ये मैं आपको बता दूं। बहुत कम जगहों पर डेरिवेशन जो है वो करवाई गई है। तो शुरू की कुछ वीडियोस के अंदर मैं डिराइव भी करवाता रहा अपनी तरफ से। फिर मैंने सोचा यार बुक में ही जब डिराइव नहीं किया करवाया गया, बुक में ही जब डेरिवेशन है ही नहीं, तो मुझे क्या पड़ी है बच्चों को परेशान करने के लिए फिजूल में। तो एक आध वीडियो के अंदर ही मैंने जो है ना वो डेरिवेशन पूरी करवाई थी, फिर मैंने छोड़ दिया। मैं बोला बुक के मुताबिक चलते हैं, बुक से नहीं हटते बिल्कुल भी। तो इसीलिए आपकी ये जो सेकेंड ईयर फिज़िक्स की बुक है इसमें डेरिवेशंस बहुत थोड़ी हैं। ठीक है, थ्योरी है बहुत ज़्यादा। तो बहरहाल अब यहाँ पर ऑपरेशनल, इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, पहला पॉइंट जो है इसका आप देख लीजिए क्या है। पहला पॉइंट, इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर फोर्सेस द नेगेटिव टर्मिनल। इन्वर्टिंग ऑप एम्प यानी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर फोर्सेस द नेगेटिव टर्मिनल, forces the negative terminal to equal the positive terminal, to equal the positive terminal। यानी कि इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये रहा इसका डायग्राम, फोर्सेस द नेगेटिव टर्मिनल टू इक्वल द पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल को फोर्स करता है कि वो पॉजिटिव टर्मिनल के बराबर हो जाए। ये आगे नेक्स्ट जो वीडियो आएगी ना उसके लिए पहले से ही बता दूं
कि यहाँ पर हमारे पास ये V नेगेटिव बराबर होगा V पॉजिटिव के। ये बात जहन में रखिएगा आप। इसी के ऊपर अगला टॉपिक आ रहा है, उसमें डेरिवेशन भी है सारी। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर रहेंगे। कौन किसको बराबर करेगा, ये कैसे होगा? ये रहा नेगेटिव टर्मिनल जो V माइनस से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पॉजिटिव टर्मिनल जो V पॉजिटिव से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन इनमें से कौन किसको बराबर करेगा? वो कह रहा है इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर फोर्सेस नेगेटिव टर्मिनल को फोर्स करेगा टू इक्वल द पॉजिटिव टर्मिनल, के वो पॉजिटिव टर्मिनल को बराबर कर दे अपने। ये इसकी जिम्मेदारी है नेगेटिव टर्मिनल की। ठीक है भाई, अगला पॉइंट लिख लीजिए। द इनपुट करंट ब्रैकेट में लिखते हैं इसको I1 is determined by the ratio IN और VN और R1। ये आपका फॉर्मूला है। अब यहाँ पर अगर आपको सिंपली वोल्टेज का फॉर्मूला याद हो, V इज इक्वल टू IR, ये है ना वोल्टेज का फॉर्मूला। R को अगर यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा V अपॉन R इज इक्वल टू I। इसी को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू V अपॉन R। देखें ये बन गया। अब इसी के साथ ये मैंने N लगा दिया, क्योंकि ये कौन सा है? इनपुट करंट I1 ये रहा, इनपुट का करंट ये रहा I, यहीं लिख देता हूँ I1, इसकी बात हो रही है। तो ये इनपुट करंट जो है, ठीक है, अगर वो आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको वोल्टेज इनपुट वाला चाहिए, इनपुट वाला वोल्टेज चाहिए और रेसिस्टर चाहिए R1। ये रहा R1 और यहीं पे आपको वोल्टेज मिलेगा। तो इनपुट वोल्टेज और रेसिस्टर जो R1 है, इसकी वैल्यू भी लिखी हुई है 1 किलो ओम, ये ओम लिखा हुआ है, ओम का सिंबल है 1 किलो ओम। तो ये दोनों आपको चाहिए, इनपुट वोल्टेज चाहिए और आपको रेसिस्टर चाहिए, रेसिस्टेंस चाहिए। इन दोनों का रेशो आप लेंगे तब जाके आपको क्या मिलेगा? इनपुट करंट मिलेगा। ये इनपुट करंट मिलेगा। ठीक है भाई, फॉर्मूला लिख लें इसका। इनपुट करंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपको मिल गया। वेयर Vn इज आउटपुट इज इनपुट वोल्टेज, Vn इज इनपुट वोल्टेज। ये Vn जो है ये इनपुट वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड R1 इज रेसिस्टर, R1 इज रेसिस्टर। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट इसका, द सेम करंट फ्लोज थ्रू R2 टू आउटपुट। द सेम करंट कौन सा? यही I1 की बात हो रही है। फ्लोज थ्रू R2 कहाँ है? फ्लोज थ्रू R2, ये रहा R2, ये दूसरा रेसिस्टर लगा हुआ है, पहला रेसिस्टर। यही करंट I1 जो जा रहा है ये यहाँ फिर आएगा और R2 से होता हुआ दूसरा रेसिस्टर लगा हुआ है, जिसकी क्या है रेसिस्टेंस? 10 किलो ओम। यहाँ से होता हुआ ये आउटपुट के पास चला जाएगा। ठीक है, यही सेम करंट R1 से होता हुआ R2 तक जाएगा और R2 से होता हुआ आउटपुट से बाहर निकल जाएगा एम्पलीफाई होके। द सेम करंट I1 फ्लोज थ्रू R2 टू आउटपुट। ठीक है भाई, अगला पॉइंट इसका लिख लें। यहां तक बात हो गई। आइडियली, अब ये आइडियली की बात की जा रही है, तो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। आइडियली करंट डज नॉट फ्लो इनटू
Ideally, current does not flow into negative terminal, due to its high ZIN का मतलब होता है इम्पीडेंस। इस पॉइंट का क्या मतलब है अभी समझा देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, ये जो करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, I1 नज़र आ रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। आप ये चाहते हैं कि ये I1 करंट यहाँ से पहले रेसिस्टर से होता हुआ यहाँ पर ऊपर आए और ये दूसरे रेसिस्टर से होता हुआ यहाँ आउटपुट की तरफ चला जाए। आप ये नहीं चाहेंगे कि ये करंट जो है वो यहाँ जाने के बजाय ये यहाँ आ जाए नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, नहीं, यहाँ नहीं चाहिए आपको करंट। आपको नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट नहीं चाहिए, आपको करंट चाहिए यहाँ से होता हुआ R1 से होता हुआ R2 पे जाए और आउटपुट की तरफ जाए। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि इस जगह पर नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के दरमियान, ध्यान से देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के दरमियान आप रेसिस्टेंस बहुत हाई डाल दें, जिसको Z से रिप्रेजेंट किया है ना हमने, Z से। ख़तरनाक किस्म की रेसिस्टेंस यहाँ पर होनी चाहिए। क्यों? वरना आपका करंट यहाँ से होता हुआ यहाँ आ जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो आपके करंट का शुरू हो जाएगा। फ़ायदा ही नहीं होगा भैया आपको। आप तो इस करंट को यहाँ चाहते हैं ना कि यहाँ जाए, आउटपुट मिले आपको। करंट अगर यहाँ आ गया तो यहाँ तो ग्राउंड हुआ हुआ है, देखें यहाँ पॉजिटिव से ये ग्राउंड, कहानी ख़त्म हो जाएगी, पैसा हज़म हो जाएगा। तो आप यहाँ नहीं चाहेंगे कि यहाँ आ जाए, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, एक्सट्रीमली हाई रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस इस करंट को रोक देगी। अब करंट के पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं बचेगा, एक ही रास्ता बचेगा कि यहाँ से यहाँ आए, और हम यही चाहते हैं। तो ये क्या बता रहा है, आइडियली, लेकिन ये नॉर्मली 100% जो हमें ये रिजल्ट मिलता है आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में। देखें, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर या आइडियल ऑप एम्प वो एम्पलीफायर होता है जो आइडियल है, जो हकीकत में नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। आइडियल ऐसे ही होता है ना भाई, जो हकीकत में नहीं है लेकिन हम चाहते हैं कि यार ऐसा हो जाए। तो इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बना चुका हूँ। तो आइडियली अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो इम्पीडेंस है, जो रेसिस्टेंस है, वो बहुत हाई क्वालिटी की, बहुत हाई। तो करंट यहाँ से यहाँ नहीं आता, लेकिन ये 100% नहीं हो पाता, ये बता दूँ आपको। थोड़ा बहुत करंट जो है, कितनी भी आप आइडियली अगर बात करें तो तब तो चलो समझ में आता है भाई आइडियल एम्पलीफायर। लेकिन हम जानते हैं कि आइडियल तो चीज़ फर्जी है, हकीकत तो है नहीं। हम ये चाहते हैं कि भाई ऐसी हो जाए, लेकिन ऐसी नहीं हो सकती, लेकिन उसके नज़दीक हो जाए। तो आइडियल एम्पलीफायर जो है वो तो हकीकी है ही नहीं। उसमें तो आप ये सब बोल रहे हैं कि ऐसा रेसिस्टेंस है जो कि बिल्कुल करंट को आने ही नहीं दे रहा, लेकिन क्योंकि ये आइडियल नहीं है, ठीक है, इसलिए थोड़ा बहुत करंट तो यहाँ से लीक होगा ही, थोड़ा बहुत करंट। तो आप, हालांकि आप बहुत कोशिश करेंगे कि यहाँ पर Z की वैल्यू, इम्पीडेंस की वैल्यू, इस नेगेटिव टर्मिनल पर रेसिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई रख दें, बहुत ज़्यादा हाई, लेकिन ये मुमकिन नहीं होगा, कुछ ना कुछ आएगा। इसीलिए उसने आइडियली का वर्ड इस्तेमाल किया गया। आइडियली, अगर ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर आइडियल है, करंट डज नॉट फ्लो इनटू नेगेटिव टर्मिनल ड्यू टू इट्स हाई Z। Z जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, Z इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट करता है। कहाँ पर ये इम्पीडेंस, इनपुट वाली साइड पर, ये रही इस जगह पर। और आपकी इनपुट किसके साथ कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ। यहाँ पर हाई इम्पीडेंस है, हाई रेसिस्टेंस है, हाई Z की वैल्यू, ठीक है भाई। इसीलिए करंट जो है यहाँ से यहाँ फ्लो होके इस साइड पे नहीं आता, अपने टारगेट की तरफ जाता है। अच्छा, अगला पॉइंट लिख लें, करंट फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल, करंट flowing from negative terminal through R2
creates an inverted voltage, creates an inverted voltage, inverted voltage, inverted voltage polarity, inverted voltage polarity with respect to Z इनपुट। अब ज़रा इस बात को समझ लीजिए, ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। वो आपसे पूछ लेता है कि भाई यहाँ से तो चलो आपका इनपुट निकल रहा है, जो सिग्नल जा रहा है वो ऐसा जा रहा है, बाहर से जब निकल रहा है आपका सिग्नल तो ऐसे निकल रहा है, इन्वर्ट हो रहा है। इनपुट सिग्नल जब जा रहा है तो ऐसे जा रहा है, आउटपुट सिग्नल जब आ रहा है तो इन्वर्ट होके उल्टा हो जाता है ऐसा 180 डिग्री पे। बीच में क्या है ऐसा जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है, बताइए। तो उसी का जवाब यहाँ मिल रहा है। क्या बता रहे हैं? करंट फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल थ्रू R2, वो करंट जो कि फ्लो हो रहा है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ थ्रू R2, ये रहा रेसिस्टेंस 2, क्रिएट्स एन इन्वर्टेड वोल्टेज पोलैरिटी। इन्वर्टेड वोल्टेज पोलैरिटी का आसान सा मतलब है उल्टा कर देना, इन्वर्ट कर देना। ये जो वेव ऐसी जा रही है, यहाँ से गुजरने के बाद ये उल्टी हो जाएगी, फेस शिफ्ट हो जाएगा 180 डिग्री, उल्टी हो जाएगी और आउटपुट से ऐसी होके निकलेगी। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू इम्पीडेंस Z इन, इम्पीडेंस I इन, कैपिटल I और N लिखना, कैपिटल I और N, इनपुट वाली इम्पीडेंस की वजह। ठीक है भाई। अच्छा, फिर क्या है इसके बाद? हैंस लिहाजा कॉल्ड इन्वर्टेड ऑप एम्प, हैंस लिहाजा कॉल्ड इन्वर्टेड ऑप एम्प। अगला पॉइंट, इसके बाद इसका फॉर्मूला भी आ जाएगा। नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज, नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज, नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज, नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज requires with a negative supply rail, negative supply rail। सप्लाई रेल से मतलब यहाँ पर सिर्फ वोल्टेजेस से परेशान मत होइएगा, यानी कि आपको नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज चाहिए ना, यहाँ पर नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज चाहिए ना आपको, क्योंकि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड आपको नेगेटिव से ही मिलता है। तो आपको आउटपुट जो चाहिए वो कौन सा चाहिए? नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज चाहिए। तो वो बोल रहा है इसके लिए आपकी ये जो पावर सप्लाई है ये रही, ठीक है ना। मैंने कहा था ना कि सिस्टम को चलाने के लिए आप बिजली भी तो देंगे ना इस सिस्टम को सब। ये तो आपका इनपुट सिग्नल है, ये तो आपका आउटपुट सिग्नल है, ये तो आपका साउंड है जो आप माइक से बोल रहे हैं, ये वो साउंड है जो स्पीकर से निकल रहा है। भाई माइक और स्पीकर को चलाने के लिए बिजली भी तो चाहिए। तो वो जो बिजली है, वो इलेक्ट्रिसिटी जो है, उसकी बात यहाँ पर हो रही है कि उसके लिए अगर आप इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इन्वर्टेड बनाना चाहते हैं या इन्वर्टेड रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो सप्लाई आपकी होगी वो नेगेटिव होगी, नेगेटिव सप्लाई, पॉजिटिव सप्लाई नहीं चलेगी यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए वो कह रहा है नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज रिक्वायर्स। नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज के लिए आपको चाहिए, क्या चाहिए? विद अ नेगेटिव सप्लाई रेल। रेल का मतलब वोल्टेज है यहाँ पे, ठीक है। तो नेगेटिव सप्लाई आपको चाहिए, नेगेटिव सप्लाई। पॉजिटिव सप्लाई देखें ग्राउंड हुई हुई, सिर्फ नेगेटिव सप्लाई जो है वो काम कर रही है, नेगेटिव सप्लाई। और यहाँ पर ये देखें, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव सप्लाई होती है, पॉजिटिव सप्लाई। तो नेगेटिव सप्लाई काम कर रही है और पॉजिटिव सप्लाई को भी देखें हमने ग्राउंड किया हुआ, नज़र आ रही है, ये इन्वर्टिंग ऑप एम्प में पॉजिटिव सप्लाई भी ग्राउंड हुई हुई है, GND मतलब ग्राउंड, और नेगेटिव सप्लाई जो है वो आपकी, उससे करंट मिल रहा है, आगे जा रहा है इस सिस्टम को चलाने के लिए। तो ये बात कर रहे हैं, ठीक है भाई।
फॉर्मूला लिख लीजिए, वी आउट, आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए आपको रेसिस्टेंस R2 चाहिए, रेसिस्टेंस R1 चाहिए और इनपुट वोल्टेज चाहिए। ये जब आपको मिल जाएगा तो आपको वोल्टेज आउटपुट मिल जाएगा। ये फॉर्मूला इसका नोट कर लीजिए। रेसिस्टेंस R2 ये रहा, रेसिस्टेंस R1 ये रहा, वोल्टेज इनपुट ये रहा, जहाँ से आप वोल्टेज इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं नॉन इन्वर्टिंग, उसके भी नोट्स ले लें। समझा तो दिया है मैंने आपको नॉन इन्वर्टिंग होता क्या है, उसका भी फॉर्मूला आपको मिलेगा इन द लास्ट। और नॉन इन्वर्टिंग का डायग्राम ये है नीचे वाला। नॉन इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प, नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प। पहला पॉइंट लिख लें इसका, इनपुट सिग्नल इज कनेक्टेड विद नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। इनपुट सिग्नल इज connected with non-inverting टर्मिनल, ये प्लस वाला, ये देखें ना, अब ये आ गया डायग्राम। इनपुट का सिग्नल देखें आपका किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। ठीक है भाई, फिर अगला पॉइंट क्या कह रहा है, द ऑप एम्प फोर्सेस, यहाँ पर भी वही होगा जो इन्वर्टिंग वाले में हो रहा था। द ऑप एम्प ऑपरेशनल एम्पलीफायर फोर्सेस, वो फोर्स लगाएगा इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज, इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है भाई, द ऑप एम्प फोर्सेस इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज टू इक्वल द इनपुट वोल्टेज, ये मैं बात आपको पहले ही बता चुका हूं कि इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज इनका इक्वल होना ज़रूरी है, तभी ऑपरेशनल एम्पलीफायर काम करता है। इसके ऊपर अगली वीडियो आ रही है, पूरी डेरिवेशन है इसकी। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज टू इक्वल द इनपुट वोल्टेज विच क्रिएट्स अ करंट, which creates a current flow through the feedback resistors, बस इसके बाद आखिरी पॉइंट है और फिर इक्वेशन है। क्या बोल रहा है, द ऑपरेशनल एम्पलीफायर फोर्सेस, ऑपरेशनल एम्पलीफायर फोर्स लगाता है, मजबूर कर देता है किसको, इन्वर्टिंग टर्मिनल जो नेगेटिव वाला ही है, इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज को टू इक्वल द इनपुट विच क्रिएट्स, के इनपुट को बराबर कर देता है। ठीक है, विच क्रिएट्स अ करंट, जिससे करंट क्रिएट होता है, फ्लो थ्रू द फीडबैक रेसिस्टर, जो कि फीडबैक रेसिस्टर में जाता है। अब ये डायग्राम ये समझ में नहीं आया ना, यहाँ से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप इनपुट दे रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल को आप इनपुट दे रहे हैं, नेगेटिव को देखें आप, नेगेटिव टर्मिनल को आपने ग्राउंड किया हुआ है। दोनों डायग्राम्स के अंदर बुनियादी फ़र्क जो आपको यहाँ नज़र आएगा ना, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल को भी हमने ग्राउंड कर रखा है और पॉजिटिव वोल्टेज को भी हमने ग्राउंड कर रखा है, जबकि यहाँ पर हमने पॉजिटिव टर्मिनल से इनपुट दे रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल को हमने ग्राउंड कर रखा है, नेगेटिव वोल्टेज को हमने ग्राउंड कर रखा है। और नेगेटिव टर्मिनल जो है यहाँ को, इसको कन्वर्ट किया हुआ है हमने इसके साथ, आउटपुट के साथ। ये देखें, नेगेटिव टर्मिनल को आउटपुट के साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है। फ़र्क ये है कि सिग्नल जो आपका इन हो रहा है ना, वो इस पॉजिटिव टर्मिनल से इन हो रहा है। इसमें जो आपका सिग्नल इन हो रहा था वो नेगेटिव टर्मिनल से इन हो रहा था। ठीक है, और अगर आपको पिछली वीडियोस में फीडबैक सिस्टम याद हो, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। इसमें देखें, ये आपका आउटपुट जो है किसके साथ कनेक्ट है,
नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है यहाँ। तो ये आपका VCC और ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये पावर सप्लाई है, पॉजिटिव पावर सप्लाई, नेगेटिव पावर सप्लाई। पॉजिटिव पावर सप्लाई, नेगेटिव पावर सप्लाई को हमने ग्राउंड किया हुआ है और नेगेटिव टर्मिनल जो है उसको कनेक्ट किया हुआ है हमने आउटपुट के साथ, और आउटपुट के साथ कनेक्ट करके हमने R1 को ग्राउंड कर रखा है, ये जो रेसिस्टर है यहाँ पर। R2 जो है ये जा रहा है ऊपर, मेन जो है ये R2 है बेसिकली, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये बता रहा है द ऑपरेशनल एम्पलीफायर फोर्सेस इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज टू इक्वल द इनपुट विच क्रिएट्स अ करंट फ्लो थ्रू द फीडबैक रेसिस्टर, ठीक है भाई। आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज ऑलवेज इन फेज, ऑलवेज इन फेज। आउट फेज, इन फेज में बता चुका हूँ, इसीलिए तो इसको नॉन इन्वर्टिंग कहा जाता है। आउटपुट वोल्टेज ऑलवेज इन फेज होगा विद इनपुट वोल्टेज, विद इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज के साथ जो आउटपुट होगा वो इनपुट के साथ इन फेज होगा। हैंस कॉल्ड, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, हैंस कॉल्ड नॉन इन्वर्टिंग, हैंस कॉल्ड नॉन इन्वर्टिंग। यहाँ पर आखिरी पॉइंट फिर आपको जो अब वोल्टेज गेन, अच्छा हाँ एक पॉइंट ख़ास तौर पर नोट कर लीजिए इसके लिए, नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज गेन जो होगा वो 1 से ज़्यादा होगा। वोल्टेज गेन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये MCQs में पॉइंट आ जाता है, ठीक है। वोल्टेज गेन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। वोल्टेज गेन जो है वो हमेशा 1 से जो है वो ज़्यादा आपको मिलेगा इस नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर में। वोल्टेज आउट का फॉर्मूला यहाँ लिख लीजिए। वोल्टेज आउट अगर नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प में आपको फाइंड आउट करनी है तो इसका फॉर्मूला ये रहा, V आउट 1 + R2 अपॉन R1 मल्टीप्लाई बाय इनपुट वोल्टेज, ठीक है भाई, ये हो गया। अब देखें डेरिवेशन वगैरह इसने कुछ भी नहीं आपकी बुक में दी है, तो यार मैं अब क्यों आपको डेरिवेशन करवाऊँ फिजूल में, जबकि उसने डिराइव करवाया नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला दे दिया है। तो मैंने भी आपको इस फार्मूला दे दिया, V आउट बराबर है 1 + R2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू वोल्टेज इनपुट, ठीक है भाई। तो ये आपका लेक्चर भी तमाम हुआ। एक आखिरी पार्ट इसका रह गया, उसके बाद इसके फिर हम MCQs वगैरह देखेंगे, ठीक है, CRQs, ERQs, न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।